गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, स्वागत है आप लोगों की कक्षा 7 में निपुण असेसमेंट टेस्ट मैथ्स की कक्षा में। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके पास परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग क्या नाम है डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है आकृति में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। आकृति में वृत्त के छायांकित भाग को क्या कहते हैं। ये आपके पास आकृति और ये आपके पास क्या इसका छायांकित भाग है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। ये आप लोगों ने प्राइमरी में देखा होगा, अलग अलग भाग इसके हैं और शायद इस पर हम लोग बात कर चुके हैं ना, वृत्त की त्रिज्यखंड रेखा सब। हाँ ठीक, हाँ पिछली वीडियो में बात कर चुके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ देखो, वृत्त के व्यास पर, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण होता है। वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण होता है। ये आपका थ्योरम है, ये आपका प्रमेय है जो आपके हाई स्कूल तक काम आएगा बेटा। ये कहते हैं अर्धवृत्त बना दो। व्यास इसमें क्या है, AB व्यास हो गया है। अब इन्होंने क्या कहा है, व्यास से अर्धवृत्त पर कोई भी कोण कितने का बनेगा। ये कोण बनेगा आपके पास हमेशा 90 डिग्री का। आया याद, कोई सा भी किसी भी बिंदु पे कोण हमेशा बनेगा 90 डिग्री का। इसको यहां पर आप याद कर लीजिए, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। किसी भी अर्धवृत्त पर व्यास के द्वारा उस किसी भी बिंदु पर, P क्यू कह दो, इसको Q कह दीजिए, इसको R कह दीजिए। एंगल APB 90 डिग्री, एंगल AQB 90 डिग्री, एंगल ARB 90 डिग्री। एक और लोग यहाँ पे भी क्या बनेगा कोण 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन C समकोण हो जाएगा। ठीक है, समकोण क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे एक और न्यून कोण क्या हो जाएगा फिर, न्यून कोण किस कोण को कहते हैं, प्राइमरी में कक्षा 5 में पढ़ा है बेटा। वह कोण जो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। भूल गए, जो कोण 0 से डिग्री से अधिक और 90 से कम हो न्यून कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, बॉल पेन ब्लू पेन जी हम होली पे घूम जाएंगे और आज़ादी इनको पता है। थोड़ा ही है, इनको ब्लैक पेन ले लीजिए, ब्लू पेन ले लीजिएगा। हाँ, और कुछ पेंसिल बता रहे हैं। हाँ पेंसिल इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा है, न्यून कोण क्या हो गया, जो हो जाएगा 0 डिग्री से अधिक 90 से कम। अधिक कोण एक कोई बताए, 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम हो जाएगा। समकोण 90 डिग्री को। बृहद कोण 180 डिग्री से अधिक 360 से कम। बृहद कोण क्या हो गया, 380 डिग्री से अधिक, सॉरी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। अब कौन सा कोण रह गया इन चारों के अलावा, किसी को याद है, ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। और शून्य कोण रह गया, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और क्या रह गया, संपूर्ण कोण 360 डिग्री। संपूर्ण कोण क्या हो गया 360 डिग्री। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, ये हो गया आपके पास। यानी ये आपको याद होना चाहिए कि वृत्त के व्यास के द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण कितने का होगा 90 डिग्री। ठीक, फिर कहता है अर्धवृत्त का अंश माप। अब पहली बात बताओ अंश माप क्या होता है। देखो ये कहता है, जैसे ये वृत्त आपके पास है, यहाँ पे ये सेंटर हो गया O। अब अगर ये चाप AB है, AB चाप है, लघु चाप AB, ये दीर्घ चाप ये वाला घूम के आ रहा है। ठीक, अब इस पे जो कोण बन रहा है एंगल AOB, ये हो गया तुम्हारे पास अंश माप।
क्या हो गया ये? अंश माप। यानी किसी भी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसे कहते हैं अंश माप, है ना। एंगल एओबी क्या है? जो लघु चाप AB से कोण बना है उसे कहते हैं अंश माप। ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या अर्धवृत्त का अंश माप क्या होता है? अर्धवृत्त क्या हो जाएगा बेटा? अभी देखो हमने बनाया था यहाँ पे अर्धवृत्त, है ना, हमने उसी पे प्रश्न भी है ये। अब ये कह रहा है अर्धवृत्त ये हो गया है AB कह लो, हमने अर्धवृत्त बनाया है, केंद्र इसका O है, ये हो गया अर्धवृत्त। अब इस पे अंश माप कितना होगा? ये कोण कितने का होगा? 180 डिग्री। गुड, सही है भाई। अगर स्ट्रेट लाइन है इसका अंश, ये आर्क AB अर्धवृत्त का अंश माप क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 180 डिग्री। ठीक है, डाउट किसी को? सही है ना। अब इसी तरह पूछा जाए कि पूरे वृत्त का अंश माप क्या होगा? वेरी गुड, 360 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। क्वार्टर सर्कल का अंश माप क्या हो जाएगा? 1/4 क्वार्टर सर्कल, ये चीज 90 डिग्री। मगर क्वार्टर सर्कल होगा, क्वाड्रेंट होगा, जो सर्कल का 1/4 पार्ट हुआ ना, ये 90 डिग्री। अंश माप समझ में आ गया होगा कि जो उस आर्क से वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बन रहा है। अब अगले बात क्या कह गई है? दी हुई प्रश्न 4, दी हुई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये आकृति है और ये O आपके पास क्या है? वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल ACB, अब जो नहीं रिक्वायरमेंट को हटा दें, ठीक है। AOB का बराबर x, इन्होंने कह दिया है जो ये AOB एंगल है बेटा, ये x है, सही है। ये AOB किससे बन रहा है? इस आर्क AB से, आर्क AB से बन रहा है एंगल AOB। ठीक, अब इसका मान कितना होगा? जबकि यदि एंगल ACB 15 डिग्री है, ये एंगल जो आपके पास ACB है ये आपके पास 15 डिग्री दिया हुआ है ना। कितना दिया है? 15 डिग्री। अगर देखा जाए इस चाप AB से वृत्त ये कोण बन रहा है ACB 15 डिग्री, मान पूछा गया है x का। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? किसी भी चाप से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी आर्क से या किसी भी चाप AB से जो भी केंद्र पर कोण बना होगा वो दुगना होगा किसका? एंगल ACB का। यानी आप ये कह सकते हो एंगल एट द सेंटर विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब इसको समझो, आर्क AB से सेंटर पे कोण बना है, इसी आर्क AB से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, मतलब इस आर्क AB को छोड़कर कहीं भी कोण बनेगा, इस आर्क AB को छोड़कर कहीं भी कोण बनेगा वो हमेशा AOB का आधा होगा कह लो, या कह लीजिए अगर ये कोण आपके पास A है तो ये कोण आपका 2A हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे और ये सबका ये सारे कोण कैसे होंगे? ये सब A हो जाएगा। ये सब कैसे कोण होंगे? ये Q कह दो, ये भी A है, ये भी A है, ये सारे कोण आपके पास कैसे होंगे? समान होते हैं। ये आप पढ़ोगे आगे जा, और ये सब थ्योरम्स ऐसी हैं ये आपके क्लास 10th तक काम आनी है ना शिवम? क्लास 10th तक काम आनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण दुगना होगा किसी भी सर्कमफ्रेंस पे बने हुए कोण से, परिधि पर जो कोण बना होगा उसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये भी एक थ्योरम है बेटा, आगे पढ़ोगे आप। 5वां प्रश्न आप लोग करके दिखाओगे। रमेश की आय और बचत में अनुपात 4:1 है, तो वह कितने प्रतिशत धन बचत कर लेता है? बताइए। रमेश की आय और बचत का अनुपात, इसका समझ आ रहा है? आय और बचत का अनुपात मीन्स व्हाट?
उसके वो अगर 4 रुपए कमाता है तो 1 रुपया वो बचत करता है। ये तो मतलब है इसका, है ना। आय और बचत का अनुपात कितना है? 4 रुपए कमाता है तो 1 रुपए खर्च कर देता है, या 400 रुपए कमाएगा तो 100 रुपए खर्च कर देगा, 4000 रुपए कमाएगा तो 1000 रुपए खर्च करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये है। अब ये पूछा है कि उसकी टोटल आय मान लो 4 रुपए, छोटी संख्या लेते हैं, टोटल आय हम मान लेते हैं उसकी 4 रुपए है आय, ठीक। तो बचत कितना हो जाएगा इसमें फिर? 1 रुपया। अब बताओ, अब पूछा कितने प्रतिशत, वह कितने प्रतिशत धन बचत कर लेता है? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ सही कह रहे हो, गुणा करते हैं 100 से। भाई हमें पता ही था, मान लो अगर तुम्हें मिले हैं, एक नंबर मिला है 4 में से, तो कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं? फिर गुणा 100 कर दोगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 25%, 25 आ जाएगा ना। तो यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। फिर ये तो करते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 7 लड़के मौजूद हैं और 10 बच्चों में से 7 लड़के मौजूद हैं और 3 लड़कियां हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के आए हैं फिर? 10 में से, भाई क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, 7 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, कितने प्रतिशत लड़के उपस्थित हैं? 70%। कैसे आ रहा है? 100 से गुणा करके। यानी किसी भी भिन्न को और किसी भी दशमलव वाली संख्या को भिन्न में प्रतिशत में बदलना होगा, 100 से गुणा कर देंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है काजल, है ना। जब मान लें आपसे कहता है 0.08 को बदलना है प्रतिशत में, क्या करेंगे? इसको 0.08 को प्रतिशत में बदलना होगा, इसको फिर 100 से गुणा कर देंगे। क्योंकि देखा जाए दशमलव भी तो आपके पास एक प्रकार का भिन्न ही होता है कि नहीं होता? 8/10। इसको फिर से सरल करोगे तो 4/5 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे आय अगर 4 रुपए है, बचत 1 रुपए है, तो कितने प्रतिशत बचत हो रही है बेटा? 25%। यानी प्रतिशत बचत कितना हो जाएगा? वो 4 हो ही गया, 4 रुपए में से 1 रुपए वो बचा रहा है, इसको 100 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 25%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। प्रश्न लगाते रहिए और गणित पढ़िए, हर जगह गणित है। आपके जीवन में गणित आपको हर जगह मिलेगी, आप चाह कर भी इससे बच नहीं सकते बेटा। और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे, प्रश्न हल होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और भी प्रश्नों का अभ्यास आप लोग अपनी गणित की कार्य पुस्तिका से ही लगा लीजिए। कम से कम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको आप लगा लेंगे तो आपकी नेट परीक्षा की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। प्रश्न लगाइएगा, डाउट होता है तो पूछिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।